गुड मॉर्निंग इंडिया। बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। बॉलीवुड एक्ट्रेस पर पश्चिम बंगाल के उल्टा डांगा में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने दर्ज कराई थी और उन्होंने कंगना पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है। इसके बाद कंगना ममता बनर्जी पर भड़क गई। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी भड़ास निकाली। कंगना ने एफआईआर की तस्वीर के साथ साथ लिखा है, खून की प्यासी राक्षसी ममता मुझे अपनी ताकत के दम पर शांत करवाना चाहती है। खून की प्यासी राक्षसी ममता जो खुद खुलेआम वोट न देने वाले लोगों की हत्या और लीचिंग करवा रही है, वो मुझे कम्युनल वायलेंस का आरोपी कैसे कह सकती है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में शनिवार सुबह एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हो गया, जहां चूना पत्थर खदान में विस्फोट के बाद मलबे के नीचे दब जाने में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्थरों को तोड़ने के लिए जिन विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, उनमें ही अचानक धमाका हो गया। हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी की शेरनी कोरोना संक्रमित हुई है। लायन सफारी के ब्रीडिंग सेंटर में 18 शेरों की जमात में कोरोना ने दस्तक दी है। ये सैंपल बरेली अनुसंधान केंद्र पर भेजे गए। इसमें से 2 शेरनी कोरोना संक्रमित पाई गई। इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनियों का जो है तापमान अधिक पाया गया और भोजन भी नहीं कर रही थी। उनकी चिकित्सा प्रारंभ की गई। उसके पश्चात विशेष जांच हेतु उनका जो है मल और ब्लड जो है IVRI बरेली को भेजा गया दिनांक 3 मई और दिनांक 6 मई 2021 को। इसके पश्चात दिनांक 6 मई 2021 को जो है IVRI बरेली, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली और देश के अन्य जो वन्य जीव विशेषज्ञ उनके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया कि इन दोनों वन्य जीवों की चिकित्सा में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार चिकित्सा की जाए। अभी जांच में दोनों शेरनियां जो है जिनका नाम गौरी जिसकी आयु 3 वर्ष 8 माह और जेनिफर जिसकी आयु 9 वर्ष है, ये दोनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर दिया गया है और चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इनकी चिकित्सा की जा रही है। वर्तमान में इनकी हालत अभी सायं 7 बजे तक जो है, आज दिनांक 7 मई 2021 को सायं 7 बजे तक इनकी हालत स्थिर है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ सिंगोली तंगा गांव में खेल रहे 5 बच्चे कार के अंदर लॉक हो गए, जिनमें उनका दम घुट गया और 4 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से वो थकान महसूस कर रही हैं। वो अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकलने वाली थी और इसी वजह से कोविड टेस्ट करवाया था। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। भारत में कोरोना महामारी का भयावह कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 दिनों से लगातार 4 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 4187 कोरोना मरीजों की जान गई है, जो अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए राहत की खबर है। कंपनी ने प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दी गई 15 मई की समय सीमा हटा दी है। यानी 15 मई तक जो यूजर्स प्राइवेट पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते, उनका अकाउंट बंद नहीं होगा। यूपी में कोरोना से हालत कितने विस्फोटक हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि अब गांव में भी महामारी से तबाही के मंजर दिखने शुरू हो गए हैं। यूपी के हमीरपुरा जिले में ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर यमुना नदी में एक साथ कई शवों को तरता हुआ देखा गया। बताया गया है कि गांव के लोग अग्निदाह करने के बजाय शवों को सीधे यमुना में प्रवाहित कर रहे हैं। पिछले महीने कई राज्यों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया और इसका असर व्यापारियों पर बुरी तरीके से पड़ा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बताया कि पिछले 40 दिनों में घरेलू व्यापार को 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देश में कोरोना वायरस के बीच अब इससे ठीक हो रहे मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में कुछ अस्पतालों में कोरोना मरीजों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा समय तक नज़रअंदाज करने पर यह इन्फेक्शन घातक भी साबित हो सकता है। इस बीमारी में रोगियों की आंखों के इन्फेक्शन जाने और जबड़े तथा नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है। भारत के साथ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख अब नरम पड़ने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को भारत का आंतरिक मामला बताया है। चीन को पाकिस्तान अब तक अपना सबसे बड़ा बैंक समझता था, जहां से जितनी मर्जी हो पैसे निकाल सकता है, लेकिन अब चीन ने भी पाकिस्तान को बढ़ते कर्ज के लिए धुतकारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चाहे कोई भी हो, उसे बनाने के लिए चीन से कर्ज आता है, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान पर भारी कर्ज को देखते हुए और कर्ज न देने से इनकार कर दिया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में धूल खा रही है। एम्बुलेंस का मामला गर्मा गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जब इसको लेकर सवाल उठाया तो रूडी बुरी तरह बिफरे और उन्हें ड्राइवर लाकर सारी एम्बुलेंस चलवाने की चुनौती दे डाली। पप्पू यादव ने भी सांसद की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्हें ट्वीट कर कहा कि सम्मान के साथ चुनौती कबूल है। नौसेना के सबसे आधुनिक विमान वाहक INS विक्रमादित्य युद्धपोत में आग लगने की खबर में देश में सनसनी मचा दी है। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस आग को लेकर बयान जारी किया है और बताया कि ये मामूली आग थी जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। और नौसेना ने बताया कि जहाज पर सवार सभी कर्मी सुरक्षित हैं। किसी भी प्रकार की गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।